दोस्तों द स्वैग स्टोरीज़ के इस एपिसोड में आप लोगों का बहुत 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 स्वागत है। आज का एपिसोड है खेतों का चक्कर। तो आज का एपिसोड बहुत मस्ती भरा किस्सा है, लेकिन उस किस्से को सुनाने से पहले मेरी वही एक रिक्वेस्ट, द स्वैग स्टोरीज़ को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने सोशल नेटवर्किंग पे शेयर करें। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, आज का टॉपिक, आज का किस्सा है खेतों का चक्कर। तो आज मैं उस किस्से को शेयर करूंगा आप लोगों के साथ जो करीब 20-22 साल पुराना है, लेकिन इट वुड बी एब्सोल्यूट फन हियरिंग इट आउट। जैसा कि मैंने अपने पहले भी एक एपिसोड में शेयर किया था कि हम जब बहुत छोटे छोटे होते थे तो हम क्या, हिंदुस्तान में सब तरफ यही होता है, हम लोग अपने नानी बाबा के घर जाते हैं, मामा के घर जाते हैं, उनके साथ घूमना पसंद करते हैं। तो वैसे ही हमारे मामा जो एक कपड़े का काम करते थे, वो बहुत सारे शहरों पे घूमते थे, तो उनके साथ जाना हमें हमेशा अच्छा लगता था। अलग अलग जगह जाके रुकना, एक नया एक्सपीरियंस, नए तरीके के खाने खाना, और ये सब फन एंड फ्रॉलिक चलता रहता था। और हम हमेशा एंजॉय करते थे उस इनविटेशन को जो सामने से आता था कि बेटा चलोगे साथ में। तो ये 20-22 साल पुराना किस्सा है। मामा लोगों ने हम लोगों से पूछा, मेरे से और मेरे मासी के लड़के से, कि आप चलोगे हमारे साथ। तो हम हमेशा की तरह बिल्कुल तैयार थे और हमने फट से बोला, यस हम लोग चलेंगे। आप कहाँ पे जा रहे हो? देन ही सेड, आई विल बी मूविंग टुवर्ड्स पीलीभीत एंड पूरनपुर। ये एक लखीमपुर से ईस्टर्न यूपी में हम जब बढ़ते हैं, लखनऊ से आगे, तो ये जगह पड़ती है। छोटे कस्बे भी हैं, कुछ थोड़े बड़े कस्बे भी हैं, बट ओवरऑल इट्स अ रूरल एरिया। तो सब जर्नी शुरू होती है, हम अपने मामा की जीप में, जो कि पहले से तैयार खड़ी होती है, उसमें जाके बैठते हैं और अपने मामा के साथ ट्रिप पे निकलते हैं। वो अपना रोज़ का काम, अपना बिज़नेस की डेली एक्टिविटीज़ को लोकल मार्केट्स में पूरा करते हैं और रात को एज़ यूजुअल ढाबे की तरफ मूव करते हैं, जहाँ पे हमें खाना खाना होता है और उसके बाद छोटी मोटी जगह पे रात को रुकना होता है। तो साहब, इस किस्से में हम लोग एक प्रधान जी के ढाबे पे जाते हैं, मस्त खाना खाते हैं। वहाँ पे वेज और नॉन वेज दोनों मेन्यूज़ अवेलेबल थे। तो मैं और मेरा मासी का लड़का तो हमेशा ही इन सब सारी चीज़ों के लिए टेम्प्ट रहते थे कि एक से एक चीज़ खाने को मिलेगी। ढाबों के खाने का टेस्ट ही कुछ और होता है, एक अलग लेवल का टेस्ट होता है। खैर, हम लोगों ने वहाँ पे खाना ना खाया और उसके बाद मेरे मामा ने उनके ढाबे से ऐसे फ़ोन किया जिस जगह पे हम लोग रुकते थे। तो पता चला शादी का सीज़न चल रहा है, कोई कहीं पे भी कोई जगह खाली नहीं। हालांकि वो छोटी जगह में जो होटल होते थे उनमें भी 6-7-8 ही रूम हुआ करते थे। खैर, बदनसीबी ये थी कि सारी जगह सब कुछ फुल था, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो हम परेशान थे और आपस में बातें कर रहे थे। तो उस ढाबे के मालिक, उस प्रधान जी ने मेरे मामा को बोला कि आप यहीं पे रुक जाइए रात को, और मैं चारपाई लगवा देता हूँ, और बच्चों का जैसे है वैसे आप देख लीजिए। तो हम लोग थोड़ा सा वो अर्बन लाइफस्टाइल वाले बंदे थे, तो आई डिसाइडेड कि मैं तो जीप के अंदर सो जाऊँगा। तो मेरे मामा ने चारपाई पकड़ी और निकल लिए, और मेरे साथ मेरा मासी का लड़का और मैं, हम लोग जीप के अंदर सो गए साहब। खाना ना खाया और सो गए। सब खाना खा के सवेरे उठे तो एज़ यूजुअल उठने के बाद आप क्या करते हो? 2 चीज़ें करते हो, नहाते धोते हो, पेस्ट करते हो, फ्रेश होते हो, दैनिक दिनचर्या को पूरी करते हो, डेली एक्टिविटी को पूरी करते हो, और दैट इज़ मस्ट इन लाइफ सब। अब मासी का लड़का ने मुझसे बोला, भैया मुझे तो प्रेशर बना है, मैं कहाँ जाऊँ? मैंने बोला, आई हैव नो आइडिया, मामा से पूछते हैं। मैंने मामा से बात करी, मामा जी प्रेशर बना है, इनको पॉटी जाना है। तो मामा जी ने कहा, पीछे निकल जाओ ढाबे के पीछे। तो हमें ऐसा लगा कि शायद 2-3 बढ़िया सीटेड टॉयलेट्स बने होंगे। मासी का लड़का भागता हुआ आया, बोला, भैया पीछे तो कुछ भी नहीं है। तो हमने फिर मामा से अपने पूछा कि मामा जी आप कह रहे थे पीछे है। बेटा पीछे खेत है, कहीं पे भी बैठ जाओ, एक डब्बा या मग्गा पकड़ के पानी का साथ में ले जाओ। हम लोग तो फ्लैट बिल्कुल ऑलमोस्ट बेहोश हो गए ये सुनने के बाद कि खेतों में जाना है। देखिए, नाउ सिनेरियो हैज़ चेंज। ओपन में ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारी गवर्नमेंट क्लीननेस की तरफ बहुत ज़ोर दे रही है, और वी शुड फॉलो ऑल दीज थिंग्स। डेली हाइजीन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है हमारी डेली लाइफ में। सो वी शुड फॉलो हाइजीन रूल्स, वी शुड फॉलो क्लीनलीनेस, और खुले में शौच नहीं करना चाहिए, टॉयलेट नहीं करना चाहिए। बट ये किस्सा बहुत पुराना है, इसलिए मैं इस किस्से को आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। खैर,
थोड़ी देर की बात थी साहब, मासी के लड़के को देखा देखी मुझे भी प्रेशर आ गया, मुझे भी लगा कि मुझे भी फ्रेश होना है। मैं पीछे जाता हूँ साहब, मैं देखता हूँ खेतों में ऊपर कौवे उड़ रहे हैं, नीचे कुत्ते सूअर घूम रहे हैं, पक्षी इधर उधर मंडरा रहे हैं, लोग अबव ऑल और लोग भी घूम रहे हैं वहाँ पे मग्गा लिए हुए। तो आई गॉट स्केयर्ड, मैंने तो डिसीजन लिया कि भाई मैं नहीं जाऊँगा वहाँ पे चाहे जो हो जाए। मासी का लड़का वॉज इन फुल प्रेशर, ही वॉज फीलिंग नर्वस ऑल्सो, कि अब उसको तो बस ऐसे लग रहा था कि बस कुछ भयंकर होने वाला है, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। बहुत देर तक वो मेरे साथ बैठ के ये बात करता रहा कि कहीं हम और चलेंगे और ये और वो, बट एट लास्ट उसका पेशेंस जवाब दे गया। उसने बोला भैया आप यहाँ बैठो, आपके दुनिया भर के वहम हैं और यू आर हैविंग सो मैनी टेंट्रम्स, मैं तो जा रहा हूँ। क्योंकि मेरी मासी लोग भी एक छोटे इलाके में रहते हैं, तो शायद माइंडसेट में कहीं ना कहीं ही वॉज प्रिपेयरिंग हिमसेल्फ कि मैं चलो मैं यहाँ पे निपट आता हूँ, मैं हो आता हूँ। खैर साहब, वो मेरा मासी का लड़का पीछे खेतों पे गया और मैं आगे जीप में बैठा हुआ था। एक 5-7 मिनट के बाद वो भागता हुआ आया, भैया 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 क्या हो गया भैया, मैं बैठा था तो बंदर आ गए। साहब मतलब सुन के ही हंसी आ गई मुझे कि मतलब कोई बंदा बैठा, जस्ट इमेजिन दैट सिचुएशन, बंदा खेत में बैठा हुआ है और पीछे से बंदर आ गए। मैंने कहा बंदर आ गए? मैंने कहा यार तू 10 मिनट रुक जा। बंदरों का झुंड चला गया, उसके बाद वो बंदा फिर गया वहाँ पे, फिर बैठा। 5-10 मिनट के बाद वो शोर मचाने लग गया, अरे यहाँ पे तो बहुत सारे कुत्ते हैं जो मुझे बैठने नहीं दे रहे। माय गुडनेस। खैर उसने किसी तरीके से ये सारी चीज़ें, इट वाज ऑसम एंड फनी एक्सपीरियंस। अब वो बेचारा 2 बार अंदर जाता, 2 बार बाहर आता, 2 बार अंदर जाता, डर के मारे कभी कभी कुत्ता आ जाता है, कभी सुअर आ जाता है, कभी 2 लोग मग्गा लेके निकल रहे हैं, और इट वाज वेरी फनी सिचुएशन। खैर एट लास्ट वो उस जंग को जीत के वापस आ जाता है और वो निपट कर आता है, और मुझे आके बोलता है कि मैन आई एम थ्रू, मैं हो आया हूँ। खैर साहब, अच्छा मैं तो चैम्पियन आदमी, मैंने बोला भाई मैं कहीं और चला जाऊँगा, बट मैं यहाँ नहीं जाऊँगा। साहब हम लोगों ने वहाँ पे उसके बाद पेस्ट वेस्ट किया, फ्रेश हुए, एज़ यूजुअली ब्रेकफास्ट लिया। ब्रेकफास्ट लेने के बाद हम एक और लोकेशन की तरफ निकल पड़े। तो साहब हम जीप में बैठे हुए थे, तो रोड सिंगल रोड्स हैं वहाँ पे, जब आप ट्रैवल करते हो तो रोड्स आर नॉट दैट फाइन, तो थोड़ा दैट क्रिएट नॉनसेंस। तो साहब वो जो कल का खाया था और जो सवेरे ब्रेकफास्ट खा लिया, स्टमक वॉज टाइट साहब। अब वो दर्द होने लग गया पेट में, अब क्या होगा अब क्या होगा। सब हम वहाँ से मूव कर रहे थे, एक जगह है, इट्स कॉल्ड मोहम्मदी। अच्छा, दिस होल बेल्ट इज़ ऑफ शुगर बेल्ट। तो शुगर केन के खेत आपको नज़र आएंगे चारों तरफ, और कुछ नहीं नज़र आएगा। खैर हमने जब चलना चालू किया तो मेरी हालत ख़राब होने लग गई। मैंने ड्राइवर से पूछा अपने मामा के कि कितनी दूर है, ही सेड करीब 30 किलोमीटर और जाना है। खैर मैंने अपने आप को रोके रखा और उस जंग के लिए अपने को तैयार रखा जिसके लिए मैं परेशान हो रहा था। मेरा पेट दर्द कर रहा था और इट वॉज ऑल अबाउट टू बर्स्ट एवरीथिंग ओवर देयर। खैर मैंने 8-10 15 मिनट 20 मिनट रहा होगा, इंतज़ार किया साहब कि कहीं कुछ जगह मिल जाए, कहीं जगह मिल जाए। एट लास्ट मेरा भी सब्र जवाब देने लग गया, मेरा भी पेशेंस जवाब देने लग गया, और मैं एकदम से चिल्लाया अपने ड्राइवर को कि जमील भाई गाड़ी रोकिए। साहब उन्होंने गाड़ी रोकी, मेरे से बोले भैया आप तो खेतों में जाना पसंद नहीं करते हो। मैंने कहा मेरी मजबूरी है, मैं मर जाऊंगा, मेरी हालत बहुत ख़राब है भाई, मैं क्या करूं। तो उसने मुझे ऐसे इशारा किया, बोला ये देखिए सामने सब खेत ही खेत हैं गन्ने के, यहाँ कोई डर भी नहीं है, आबादी भी नहीं है, आप वहाँ पे लोगों के आने जाने से डर रहे थे, आप जाइए और एक 5 मिनट में निपट कर आ जाइए। तो निपट के आ जाइए। खैर जब कोई ऑप्शन नहीं होता आपके पास तो आपको वही सब कुछ करना होता है जो डेस्टाइन होता है। खैर मैंने चूँकि जीप में इंजन के लिए पानी नहीं रहता था, तो मैंने भी एक कैन उठाया जिसके अंदर पानी था, उसको लेके मैं आके खेतों में बैठा। और साहब मैं अपनी एक्टिविटी में बिज़ी था, तो जब बिज़ी था तो मुझे आवाज़ आई, कर्र 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 की आवाज़ आई। तो मैंने ऊपर की तरफ देखा तो पेड़ के ऊपर एक मोर, एक पीकॉक बैठा हुआ था। तो मेरे मन में ख्याल आया, यार ये इससे बढ़िया ऑसम एक्सपीरियंस क्या हो सकता है आपकी ज़िंदगी में। हाँ, आप फ्रेश हो रहे हैं और सामने मोर बैठा है, पंख हिला रहा है, आवाज़ें निकाल रहा है। खैर तभी मेरा ध्यान टूटा जब मुझे आवाज़ आई,
सर सर की आवाज़ें आने लग गई। तो मैंने दूर से, क्योंकि मैं खेत रोड के किनारे खेत के ऊपर बैठा हुआ था, तो मैंने दूर से आवाज़ लगाई कि भाई देखते रहना कहीं कुछ आ तो नहीं रहा। तो हमारे ड्राइवर ने साहब कहा आप बिल्कुल चिंता ना करिए, आप जल्दी से निपटिए और आइए। खैर चूँकि वो गन्ने का खेत था, मुझे ये बिल्कुल ख्वाबो ख्याल में नहीं था कि गन्ने के खेत में सबसे ज़्यादा 2 चीज़ें आती हैं, एक चूहे और एक चीज़ और आती है जो आने ही वाली थी। खैर साहब मैं अभी बैठा ही हुआ था और उस प्रकृति के आनंद का मज़ा ले रहा था। मुझे खिर खी 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 की आवाज़ आई और मैंने देखा मेरे चारों तरफ, साहब चारों तरफ बंदरों का झुंड, 20-25 बंदर, साहब मेरे साइज़ के बंदर। आई वॉज स्केयर्ड लाइक एनीथिंग। मुझे मतलब अगर वो मुझे जप्पी पा ले तो मेरा तो काम ख़त्म है उसके बाद में। अब वो हालत ऐसी थी कि आप कैनी पकड़ो, अपनी ट्राउज़र पकड़ो, क्या पकड़ो और कहाँ भागो। खैर साहब मैंने किसी तरीके से, साफ़ सुथरा आदमी था, सारा काम निपटाया डर के बावजूद। अब जब मैंने वो निपटाया एंड आई वॉज जस्ट टेकिंग माई ट्राउज़र अप, और जैसे ही मैं बांध रहा था उसमें से 2 बंदर भाग के मेरी टांगों के पास आ गए, खिर 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 करने लग गया। भाई साहब वो रही कैनी और वो रहे एसेंशियल क्वांटिटी ऑफ सो कॉल्ड हेवनली मटेरियल। मैंने इधर फेंका उधर फेंका और भागा वहाँ से फुल स्पीड में। साहब भागा, पीछे बंदर घी 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 करते हुए मैं भाई किसी तरीके से भागता हुआ, क्योंकि जीप का पिछला दरवाज़ा खुला हुआ था, आगे मेरे मामा और मेरे मासी का लड़का बैठा हुआ था। मैंने छलांग लगाई उस समय, ये अंदर जीप के और ये दरवाज़ा बंद वापस से। तो साहब अंदर बैठने की देर थी, मेरे मामा का क्वेश्चन तपाक से आया सामने से, तो बेटा ये वाला एक्सपीरियंस बढ़िया था या ढाबे वाला एक्सपीरियंस बढ़िया था? मैं कहा खैर साहब फिर ध्यान आया कि सर जल्दीबाजी में हाथ धोने आप भूल गए हैं। तो एज़ यूजुअली गाड़ी में एक सोप पड़ा हुआ था, वो लेके हाथ धोया, टॉवल से हाथ पोंछा, गाड़ी चल पड़ी और हम रास्ते में ख्यालों में खोए हुए थे। खेत ना बाबा ना, खेत का चक्कर ना बाबा ना। सो दोस्तों आप जब सवेरे सो के उठे हों, मॉर्निंग एक्टिविटीज़ आर बाउंड टू हैपन। मेक श्योर कि आप जिस जगह पर हैं, जिस होटल पे हैं, जिस गेस्ट हाउस में हैं, जिस घर पर हैं, जिस भी वेन्यू पे आप बैठे हुए हैं, आप वहाँ से निपट कर ही बाहर निकलें, खेतों के चक्कर में कभी ना पड़े। मेक नोट ऑफ क्लीनलीनेस ऑल द टाइम्स, इट इज़ एसेंशियल इन सिविलाइज्ड सोसाइटी। तो इस किस्से के साथ ही इस एपिसोड को ख़त्म करते हैं। आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें द स्वैग स्टोरीज़ को। आई विल बी कमिंग सून विद न्यू एपिसोड ऑफ द स्वैग स्टोरीज़ to you.